एक्सरसाइज क्वेश्चन नंबर 14 ऊंचाई एवं दूरी हाइट एंड डिस्टेंस का ये 14 नंबर सवाल है। इसके पहले अगर आप मेरे वीडियो को नहीं देखे हैं, इसके पहले मैं अन्य वीडियो में सवाल 13 तक दे चुका हूं। अगर नहीं देखे हैं तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाइएगा, मैं वहां पे लिंक दे दिया हूं, देख लीजिए। तो चलिए मैं शुरू करता हूं एक सवाल को। ये 14 नंबर सवाल, इसे देख लेते हैं। 1.2 मीटर लंबी एक लड़की भूमि से 88.2 मीटर की ऊंचाई पर एक क्षैतिज रेखा में हवा में उड़ रहे गुब्बारे को देखती है। किसी विक्षण लड़की की आंख से गुब्बारे का उन्नयन कोण 60 डिग्री है। कुछ समय बाद उन्नयन कोण घटकर 30 डिग्री हो जाता है। इस अंतराल के दौरान गुब्बारे द्वारा तय की गई दूरी ज्ञात कीजिए। तो सवाल है, इस सवाल को देखने के बाद सबसे पहले तो इसका फिगर बनाना बहुत जरूरी है। तो चलिए मैं सबसे पहले फिगर बना लेता हूं। बच्चों यही फिगर है, ये गुब्बारा फर्स्ट, ये सेकंड है। ये बच्ची 1.5 मीटर 1.2 मीटर लंबी है। ये बच्ची देख रही है लड़की, और ये देख रही है तो कितना एंगल इसके आंख पर बना 60 डिग्री। और कुछ क्षण के बाद जब ये देखती है तो ये 30 डिग्री हो जाता है। अर्थात ये बैलून तब तक यहाँ चला जाता है, लेकिन बैलून की ऊंचाई वही रहती है जो ऊंचाई दी गई है। सबसे बड़ी चीज है, ये सरफेस से जो ऊंचाई दी गई है अर्थ से, ये 88.2 मीटर दी गई है। और आप जानते हैं कि ये बच्ची की लंबाई जो है वो 1.2 मीटर है। और इस आधार पर अगर इसे माइनस कर देते हैं, अर्थात हम देखना चाहते हैं कि ईडी कितना निकलेगा, तो यहाँ पे आप अगर 88.2 में माइनस करते हैं 1.2 तो 87 मीटर बच जाता है। इस आधार पर आप कह सकते हैं कि यहाँ पे क्वेश्चन पूछा जा रहा है, इस अंतराल के दौरान गुब्बारे द्वारा तय की गई दूरी ज्ञात कीजिए। अतः आपसे पूछा जा रहा है कि गुब्बारा यहाँ से यहाँ तक जाने में कितना समय लिया, कितना दूरी तय किया। तो मान लीजिए इसे x कहते हैं और इसे y कह दीजिए। माना गुब्बारा बैलून C से D तक जाने में y मीटर दूरी तय करता है। y मीटर दूरी तय किया, C तक जाने में x मीटर दूरी तय करता है। x चूंकि हमने x माना, इसे अगर y आप मान लेते हैं, पुनः माना BC इक्वल टू y मीटर। चलिए अब हम क्या करेंगे, बहुत ही साधारण है ये सॉल्व करना। हम प्रत्येक ट्रायंगल में चलेंगे। ये भी समकोण त्रिभुज है, कितना है ACB। अब समकोण त्रिभुज ACB में कितना लेंगे, हमें चूंकि ये दिया हुआ है, अर्थात बैलून की ऊंचाई दी गई है लड़की की आंख की क्षैतिज रेखा से। क्योंकि जब कोई किसी वस्तु को आप ऊपर देखते हैं तो ये क्षैतिज रेखा होती है, और यहाँ जो एंगल बनती है दृष्टि रेखा और क्षैतिज रेखा के बीच में, उसे आप उन्नयन कोण कहते हैं। यहाँ पे एंगल ऑफ एलिवेशन है, उन्नयन कोण है ये। तो यहाँ पे 10 लेंगे हम, 10 60 डिग्री इज इक्वल टू P अपॉन B, अर्थात AC अपॉन BC। AC कितना है 87 मीटर अपॉन Y, अर्थात बेटा कितना हो गया √3 इज इक्वल टू 87 मीटर अपॉन Y। यहां से Y का मान हम निकालना चाहते हैं, इसलिए क्या हो जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा। √3y इज इक्वल टू 87 मीटर, इसीलिए y इज इक्वल टू 87 मीटर अपॉन √3। और √3 से न्यूमेटर और डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई कर देंगे, कितना आ जाएगा 87 मीटर √3 अपॉन 3, और 3 से कटाएंगे 29 आएगा। कितना आ गया 29√3 मीटर। बेटा ये हमारा निकल गया, y का मान निकल गया 29√3 मीटर। अब पुनः
किस में चलेंगे? समकोण त्रिभुज EDB में, EDB में tan 30 डिग्री, tan 30 डिग्री इज इक्वल टू P/B, और B में ये x प्लस y दोनों हो जाएगा, अर्थात ED/BC प्लस CD, अर्थात ED कितना है बेटा? 87 मीटर अपॉन x प्लस y, कितना हो जा रहा है? 1/√3 इज इक्वल टू 87 मीटर अपॉन x प्लस y। यहाँ भी क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो हमें प्राप्त हो जाएगा x प्लस y इज इक्वल टू √3 इंटू 87 मीटर। अब यहाँ पे बेटा हमको निकालना क्या है? x का वैल्यू निकालना है, और पहले से हम y निकाल चुके हैं, तो y यहाँ पे पुट कर देंगे। क्या हो जाएगा? x प्लस 29√3 मीटर इज इक्वल टू 87√3 मीटर। तब बेटा यहाँ पे क्या निकल रहा है? इसीलिए x इज इक्वल टू, चूंकि y का जो वैल्यू था हमने निकाल रखा था, वो y का वैल्यू हमने पुट कर दिया y के जगह पर। x इज इक्वल टू 87√3 मीटर माइनस 29√3 मीटर। कितना आ गया बेटा? यहाँ पे 87 में 29 माइनस करेंगे, इसीलिए हमें आ जाएगा x इज इक्वल टू 7 17 मानो इसको, 17 में 9 चला गया 8, और ये 8 है, 8 ये 7 हो गया, 7 में 2 चला गया, हाई 58√3 मीटर। यही डिस्टेंस निकला। यहाँ हम कह सकते हैं कि अतः बेलून C से D तक जाने में 58√3 मीटर दूरी तय किया। अतः बेलून C से D तक जाने में 58√3 मीटर दूरी तय किया। चलिए बेटा इसे नोट कर लीजिए। इसी तरह का वीडियो अगर आपको पाना हो तो हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना मत भूलिएगा। क्योंकि अगर आप पहली हैं तो कमेंट भी करना मत भूलिएगा। चलिए मैं एक नए सवाल के साथ क्वेश्चन नंबर 15 लेकर के प्रस्तुत हो रहा हूं। तब तक के लिए जय हिंद बच्चों, जय भारत।